हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। पार्ट 4 में आज पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। बस थोड़ा ध्यान देना है। तो देखते हैं इंटीजर्स का पार्ट 4। तो पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन ले लेंगे शिव खेरा जी का। अगर हम हल का हिस्सा नहीं है तो हम समस्या है। प्यारे बच्चों, समस्या तो हर जिंदगी में आती है। कुछ लोग उसको हल सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ लोग समस्या देख के घबरा जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि यदि हम हल का हिस्सा नहीं, हल नहीं कर पाते, इसका मतलब खुद ही समस्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद समस्या नहीं बनना है। तो चलिए आज मल्टीप्लाई करके देखते हैं इंटीजर्स में। -10 को -100 से। तो पहला नियम क्या है कि 10 को 100 से आप कर दीजिए, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है। 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 10 को 100 से करेंगे तो कितना होगा 1000। इतना तो आसानी से कर लिए। अब दोनों में इक्वल साइन है। तो अभी पिछले पार्ट में हमने पढ़े थे कि जब इक्वल सेम साइन हो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बस पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में वैसे थोड़ा ये भी याद रखना है कि देखिए, माइनस को जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है पॉजिटिव। सेम साइन को मल्टीप्लाई पॉजिटिव। प्लस को प्लस से करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। माइनस को यदि हम प्लस में करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, माइनस। और प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस। लाइक साइन का रिजल्ट पॉजिटिव, लाइक साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव, अनलाइक साइन एक माइनस एक प्लस माइनस हो गया। प्लस को माइनस से करेंगे, अनलाइक साइन है तो माइनस होगा। तो इसी तरीके से 7 को 6 से करेंगे तो 42, और दोनों लाइक साइन है। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा तो सीधे 42। अब कह रहा है देखिए, इसमें भी यही है कि पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई कर ले। 6 को 5 से कितना हुआ 30, 30 को 7 से तो 210 करिए। 6 को 5 से किए तो 30 हो गया। 6 को हम 5 से किए तो 30 इंटू, और 7 को 1 से करो तो 7। ये दोनों को कर लिए, ये दोनों को कर लिए, और 210 हो गया। लेकिन इसमें हम साइन क्या रखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, 1 2 3 4 टाइम्स माइनस साइन है। हमने देखा था इससे पिछले पार्ट में कि अगर माइनस साइन इवन टाइम्स रहे, मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम इवन टाइम्स रहे तो आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, अर्थात प्लस में ही आंसर होगा। यही देखना था। वैसे 6 को 5 से किए तो यहाँ अलग अलग साइन दोगे तो प्लस 30, और 7 को 1 से तो माइनस माइनस प्लस, और इसे 37 करेंगे 210। क्वेश्चन देखिए, क्या लगा सकते हैं इसको। कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, माने हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन होगा। इफ वी मल्टीप्लाई 90 निगेटिव इंटीजर्स। तो पहले इतना सोचिए, 90 निगेटिव इंटीजर्स को हम साइन करेंगे प्यारे बच्चों, तो साइन कौन सा आएगा। तो 90 क्या है, इवन है, और इवन टाइम्स हम जब साइन करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 90 निगेटिव इंटीजर को हम जब साइन करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कितना भी साइन करो, 9 टाइम्स 10 टाइम्स, चाहे इवन रहे ऑड रहे, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। उसमें कोई झंझट नहीं। पॉजिटिव अब 2 बार साइन करो, 3 बार 4 बार, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान लो ये प्लस इंटू प्लस, हमेशा क्या आएगा, प्लस। फिर प्लस को साइन करेंगे प्लस से, तो पॉजिटिव इवन टाइम्स करो या ऑड टाइम्स, ऑलवेज वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन निगेटिव में, इवन टाइम्स में पॉजिटिव। अगर ये पूछ देता है 89 टाइम्स, तो 89 क्या है, ऑड है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, निगेटिव कर देते हैं। तो प्लस होगा, और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस होगा। तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये सेम साइन है। सेम साइन का हमेशा मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस तरह फिर से सोचिए, पॉजिटिव साइन कितनी भी मल्टीप्लाई हो, चाहे ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन
निगेटिव को अगर हम ऑड टाइम्स करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। अगर निगेटिव को इवन टाइम्स करेंगे, मैंने 8 टाइम्स किए प्लस हो जाएगा, 10 टाइम्स किए प्लस हो जाएगा। तो ये याद रखना है। इसी तरह सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो ना इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अलग करेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई का होता है। ये नहीं कि अब ये दोनों ऐड कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बॉडमास रूल में हम पहले मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे। तो 9 और 13 को करेंगे तो 117। साइन क्या पड़ेगा, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, तो अनलाइक साइन है, और अनलाइक साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। फिर ये इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ये पॉजिटिव दीजिए। 9 को 7 से करेंगे तो 63, इसमें पॉजिटिव साइन, इसमें माइनस साइन, तो अनलाइक साइन है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने में हमने सीखा था कि यदि लाइक साइन को ऐड करना है, माने ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं और साइन दोनों का जो रहता है डाल देते हैं। या दूसरे तरीके से -117 और प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट में हम जब तोड़ते हैं तो इस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इतना उधार, तो टोटल कितना 180 उधार, ऐसे भी सोच सकते हो। या दो निगेटिव साइन है, तो इक्वल साइन को जब हम प्लस करते हैं तो दोनों को ऐड करके जो दोनों में साइन रहता है कॉमन साइन को हम पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए -3 को -8 में ऐड करना है, आपको बोल रहा है ये ऐड करने के लिए, तो 8 3 11, और दोनों में जो साइन है वो डाल देंगे। तो साइन पे बहुत ध्यान देना, इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें नहीं कुछ है तो x मान लो, तो x इज इक्वल टू -300 अपॉन -20, इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन में भी ये होता है कि अगर लाइक साइन को डिवीजन करोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मल्टीप्लाई में भी हम क्या करते हैं, लाइक साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है। उसी तरह डिवीजन में भी अगर लाइक साइन को हम डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो साइन तो प्लस ही हो जाएगा। अब ये कैंसिल करो, 2 15 जा, ये 15 आ जाएगा, प्लस तो बस 15, यही आंसर हो जाएगा। तो डिवीजन में भी याद रखो प्यारे बच्चों कि लाइक साइन को अगर डिवीजन करेंगे, जैसे -30 को -2 से डिवाइड करना है, 30 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये दोनों लाइक साइन है तो यहाँ प्लस पड़ जाएगा। अगर -30 को +2 से डिवाइड करना होता तो 30 में 2 से डिवाइड कर देते साइन, लेकिन इसमें माइनस रखते, अनलाइक साइन हो गया। जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी लाइक साइन को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा पॉजिटिव, अनलाइक साइन को मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव। डिवीजन में भी वही केस होगा, अगर हम लाइक साइन को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव, अनलाइक साइन को डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आंसर होगा। तो फिर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लास टेस्ट 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। आप जो करेक्ट आंसर दे रहे हो तो 5 मार्क्स मिलेगा। -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, अगर कोई गलत क्वेश्चन कर दिए तो -2 मिला। 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड, आपने प्रयास नहीं किया तो 0। 5 मार्क्स मिला करेक्ट के लिए, 5 सिंपल में लिख लो, 5 मार्क्स मिला करेक्ट के लिए, और -2, एक क्वेश्चन अगर -2 होगा, -2 होगा ये इनकरेक्ट के लिए, ठीक है, और 0 नॉट अटेम्प्टेड। कर रहा है मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो 4 करेक्ट किया है, तो 4 करेक्ट किया तो 4 × 5 20 मार्क्स इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब किया है 6 इनकरेक्ट, तो 6 इनकरेक्ट किया प्यारे बच्चों, तो
हर में एक एक -2 है तो 6 इनकरेक्ट में मल्टीप्लाई होगा, -12 आ जाएगा। तो व्हाट इज हिज स्कोर? अब मान लो 20 आपको पॉजिटिव आया, 12 निगेटिव आ गया तो घट नहीं जाएगा, तो ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। टोटल मार्क्स, इसको ऐड कर दो, तो 20 पॉजिटिव है 12 निगेटिव है, तो हम ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 आंसर हो जाएगा। 20 तो पॉजिटिव था लेकिन 12 निगेटिव में चला गया तो 8 ही तो आएगा। तो हमने क्या किया, देखो 5 करेक्ट था तो हमने 4 करेक्ट था, एक करेक्ट पे 5 मार्क्स मिलता है, तो 4 इंटू 5 कर दिए 20। उसी तरीके से 6 इनकरेक्ट था, एक इनकरेक्ट पे -2 है तो -12, और टोटल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो 20 धन 12 ऋण, तो ऋण वालों को दे दिए तो 8 धन में चढ़ेगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए, ए शॉपकीपर गेन RS1 ऑन ईच पेन, मैंने पेन पे जो गेन होता है, गेन वो RS1 होता है, एंड लॉसेज 40 पैसे ऑन ईच पेंसिल, और पेंसिल पे उनको लॉस होता है बेचने में, कितना लॉस होता है, 40 पैसा। 40 पैसा यानी एक पेन बेचेगा तो उसको 1 रुपया प्रॉफिट होगा, लेकिन एक पेंसिल बेच रहा है तो लॉस हो रहा है 40 पैसे का। ही सेल्स 45 पेन्स, माने पेन कितना सेल किया है, 45, एंड सम पेंसिल, तो पेंसिल नहीं दिया है कितना सेल किया है, तो मान लो वो X पेंसिल सेल किया। लॉसिंग RS5 इन ऑल, सब सौदा किया तो उसको 5 रुपया लॉस हुआ। तो हाउ मेनी पेंसिल डज ही सेल, तो पेंसिल की संख्या निकालना है कितना उन्होंने सेल किया। पेन 45 सेल किया, ठीक है, तो एक पेन सेल करता है तो 1 रुपया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इन पेन सेलिंग, तो टोटल पेन कितना है 45, और एक पेन पे 1 रुपये मिलता है तो 45 इंटू 1 RS 45, पेन पे इसको 45 हुआ है। अब पेंसिल का देखते हैं, तो पेंसिल में 40 पैसे का लॉस है प्यारे बच्चों, और टोटल पेंसिल हमने माना क्योंकि दिया नहीं था, X पेंसिल बेचा, तो टोटल लॉस फॉर सेलिंग पेंसिल, ये कितना हो जाएगा, तो टोटल X पेंसिल है उसको 40, क्योंकि एक पेंसिल बेचने में 40 पैसा का लॉस है, टोटल X पेंसिल बेचा तो X इंटू 40 पैसा। लेकिन अगर इसको रुपया में बदलोगे तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पैसा को रुपया में बदलने के लिए। अब ये रुपीज हो गया, 2 2 25, तो 2x अपॉन 5 रुपीज ये लॉस हुआ, और पेंसिल के बेचने में लॉस इतना हुआ, पेन को बेचने में 45 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट कितना, नेट आपको लॉस दिया हुआ है, ये देखिए टोटल कर रहा है 5 रुपया लॉस हुआ, टोटल सौदा में लॉसिंग 5 है, तो टोटल सौदा में लॉस उसको 5 है। इसका मतलब इक्वेशन क्या निकलेगा, 45 इसको प्रॉफिट हुआ, माने प्लस 45 प्लस कीजिए, और लेकिन ये तो लॉस है तो इसको माइनस कीजिए, 2x अपॉन 5, माने इसको गेन हुआ है 45 का तो प्लस में रहेगा, लॉस हुआ तो पेंसिल तो लॉस में बेचा है प्यारे बच्चों, तो माइनस 2x अपॉन 5, और टोटल सौदा में इसको कह रहा है कि 5 रुपीज लॉस हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 इक्वल टू 5। फिर से देख सकते हो टोटल लॉस कितना हुआ इसको, ये देखिए लॉसिंग 5, तो टोटल लॉस भी हमें मालूम हो गया 5। तो इक्वेशन क्या बना,
45 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। अब x क्या है, पेंसिल की संख्या, तो हमें x का वैल्यू निकाल देंगे। तो एलसीएम लेंगे हम, चलिए एलसीएम लेंगे तो ये 5 होगा, 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। तो 225x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 5 जा 25। तो 2x को उधर ले जाओ, 25 को इधर ले जाओ। तो देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ेगा। चलिए ये तो मालूम है कि पेन के लिए 1 लिए थे। इक्वेशन बन रहा है 225 माइनस 2x इज इक्वल टू 25। अब 25 को लेफ्ट साइड लो और माइनस 2 को राइट साइड, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 2x होगा। 25 में 225 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो 200 इज इक्वल टू 2x या 2x इज इक्वल टू 200। पूरा हम अगर चेंज करते हैं 2x को इधर और 200 को उधर, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू 200 अपॉन 200, यही आंसर हो जाएगा। पेन बेचने में 1 रुपये प्रॉफिट था, तो 45 पेन बेच रहा था तो 45 प्रॉफिट हो गया। पेंसिल बेचने में 40 पैसे का लॉस था, x पेंसिल बेचा तो 40x लॉस हो गया। टोटल लॉस फॉर सेलिंग पेंसिल 40x, इसको रुपया में बदल दिए। तो ये पेन में प्रॉफिट, पेंसिल में लॉस, और दोनों का डिफरेंस टोटल लॉस कितना था, 5 रुपीज़ था। फिर इक्वेशन आगे बढ़ाते गए, हम x का वैल्यू निकाल दिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो घर पे भी प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सॉल्व करना है इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए, इसमें भी -26, इसमें भी -26, तो -26 को कॉमन ले लीजिए। तो 5 और इसमें क्या बचा है, -10 बचा रहेगा, तो -10, तो -26 और 5 और -10 कितना, 5 आपके पास धन है और 10 ऋण, तो अंदर क्या बचेगा, -5। फिर अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 130, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो 130, ये आंसर हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सपोज कीजिए 5 गुने 6 + 3, इसका क्या रूल है, 5 × 6 और +5 × 3। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे उल्टा क्या करते हैं, अगर दोनों में ये है तो हम इसको बोलते हैं कॉमन लेना। 6 + 3, 5 दोनों में बाहर कर लिए, 6 है प्लस है 3, क्योंकि इसी को तो हम इतना लिख सकते हैं, जब इसको हम इतना लिख सकते हैं इसको भी तो इतना लिख सकते हैं। तो इस तरह जब दोनों में होता है प्यारे बच्चों तो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 5x + 3x, तो x दोनों में है तो कॉमन ले लो, तो 5 + 3 तो 8x होगा। वैसे भी 5x को 3x को ऐड करेंगे तो 18x होगा। तो आगे बढ़ते हैं।